84 भोगी वहां से भटकते भटकते आए, नरक बहुत भोगा और गर्भ में आए। एक रात्रि में अंडे के आकार के होके 1 महीने में सिर निकला, उस बुदबुदे से हाथ पैर निकले, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में धातुएं बनी, अनेक प्रकार से नस नाड़ी अंग प्रत्यंग बनने में 5 महीने हो गए। 6ठे महीने में पूरा पुतला तैयार करके और उसके अंग प्रत्यंग सब बना डाले। 7वें महीने में उसमें जीव तत्व डाल दिया। वो बुरी तरह उल्टा टंगा, गर्भ में नरक भोगा, मुश्किल से कटे 14 सप्ताह और फिर बाहर आया। यहाँ के बचपन का दुख देखा, जवानी में माया मोह ने बहुत सताया, बुढ़ापे में संसार के यातनाएं, अनेक व्याधियां, रोग और बुढ़ापे की पीड़ा रही और फिर यमदूत की पीड़ा सहन करी। फिर नरक भोगा, फिर 84, फिर आया, फिर इस नरक में। ऐसा कब तक करता रहेगा? ये संसार मोह का दलदलया, यह संसार मोह का दलदलया, तू इसमें मत फंस जाना, चतुर नर मन को समझाना। इसमें मत फंस जाना, चतुर नर मन को समझाना। इस मन को समझाना रे माई, नर मन को समझाना। मन और निकालो इसमें से जितना निकले। यह कीचड़ है, यह दलदल है, तुम्हारे जीवन की गाड़ी नहीं फंस जाए। वहां पर जाओ जहां अमरापुर का मार्ग है, उस रोड पे ही चलो ना, इस कीचड़ में क्यों आओ? मां भजन कर, मैं तेरा बेटा हूं ना, मैं भी तुझे नहीं तार पाऊंगा। फिर और बेटों की तो बात बहुत दूर की। भगवान श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ जी से जाते समय कह दिया था, पिताजी आप बेटा राम से मोह करने के बजाय ब्रह्म राम से प्रेम करो, आपका मोक्ष होगा। यदि बेटा राम से आपने मोह किया तो आपकी मृत्यु बिगड़ने की संभावना है। वसुदेव देवकी को कृष्ण ने प्रभात क्षेत्र में बुला करके कह दिया था कि आप अपने बेटा कृष्ण से मोह मत करना, उस ब्रह्म कृष्ण से प्रेम करना और उसका भजन करना, वह आपको तारेगा। पिताजी कहीं हमारे भरोसे मत रह जाना, नहीं तो मृत्यु बिगड़ जाएगी। जब ब्रह्म अपने बनाए उन माता पिता से कह देता है कि मैंने आपको माँ बाप जरूर बनाया और मैं आपका बेटा बना, पर भजन बिना मुक्ति नहीं होगी। आप उसी पे जोर दो, उसी पे ध्यान दो और हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, सुबह शाम जपो, हरि नाम।
सुना, बिंदु सरोवर के कुंड में बैठ ब्रह्मलीन हो गई, सब मोह छूट गया। प्रभु पूर्व और उत्तर के कोने में जाके बैठ गए। ये तृतीय स्कंध तक की कथा आपने श्रवण करी। इच्छाओं का दमन होना आवश्यक है, इस कथा से समझना। एक के बाद एक या नए नए सीन आते हैं दुनिया में। इच्छा होती है देखें अब क्या आए और देख लो। जैसे यहां से बोला जाता है, आपकी इच्छा तो ऐसी रहती होगी, देखा आबे कहीं के, देखा अभी का आगे कहीं गाय, देखा अब कांकी कथा है। आप कोई कपड़ा की दुकान पे भी जाओगे, वो एक थान पटक दे, आपने कपड़ा मांगा है कि मुझे बुशर्ट का कपड़ा दे दो, कपड़ा ले लो, पर एक थान में संतोष थोड़ी होए। और मैं देखा वो बता देता हूँ छपका वाला, देखा वो बता देता हूँ चौकड़ी को, नहीं ऊपर पड़े हूँ। ऐसे करते करते इतना ढेर हो जाए जब तक भी नींद आते ने, आखिरी में भी यही न के कहीं समझ में नहीं आया। ये भले आदमी सब कपड़े बखेर दिए, मैंने ढेर लगा दिया, कपड़ा ये लेना है ना, ले क्यों नहीं, अब भी क्या समझ में नहीं आया। हाँ तो नहीं जमिया, और यही होगा इस दुनिया में, ढेर दे लोगे आप। घर, आंगन, खेत, खला, कुआ, दुकान, फैक्ट्री, छोरो, बहू, उको छोरो, वह छोरी, वो जमाई, उको जमाई, बांझा जमाई, बाने का ताने, ढेर हो जाएगा यहाँ। ने आखिरी में वो जो होगा, सगड़ा माथे हाथ दबीन बैठी जाएगा, इन पे क्यों कहाँ जा रही है, नहीं समझ में आया, जा रही इतना ढेर एक समझ में नहीं आया। आपको प्रमाण करो, जो सुनता गया सब आया। तबीयत खराब है, चलो सुनते देखते 24 घंटे में तो सब दूर टेलीफोन हो गए, भाग दौड़ मच गई, गाड़ियां किराए कर के आए, आंखों आंगन भरेगी और देखे रिश्तेदार बैठे, फिर भी जाइए जाओ, फिर भी जाइए कि इतना रोकवा है कि भैया कुछ तो, लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ। ये झूठा नाता झूठा रिश्ता, झूठा नाता झूठा रिश्ता, और झूठा कुछ
आपका गाय का धंधा, दूध का धंधा, ने आपका धंधा गाय का है, कि अपना घी का है, अपना सोना चांदी का है। इनसे पूछे तुम्हारा धंधा, अपने कोयला को धंधो। तो कितने बच्चे ने कहीं कमाओ ने, कई महीने खाली कोयला की दलाली में, वही तो कर रहे हैं अपन सब। कुछ नहीं बचेगा, खाली चूनर मेली करके काली करके विदा हो जाएगी। आखिरी में कोई ने पूछा, इतना धंधा था और जिंदगी भर भागा फिरा, कहीं बचे हो जिंदगी का धंधा में, लेकिन कुछ नहीं बचा। ये चूनर मारी कैसे जाऊं मैं उस द्वार, चूनर मारी कैसे जाऊं मैं उस चूनर मारी। और कमा के घर जाओ तो घर वालों को भी अच्छा लगे कि कोई कमाई नहीं लाया, नहीं यदि जूता खाने लगे जाओ तो कमा के ले जाएं तो घर के लोग भी खुश हो जाएंगे। गटर में लौटता, मार खाता, दारू पीता हुआ घर गया तो घर के लोगों ने भी कहा कि किस्मत फूट गई रे, परमात्मा भी उस दिन कर्म कूट लेगा कि इतना धंधा करा रे, तुम पल्ले पे कोई पुण्य बांध के नहीं लाए और सारे मेले होकर के मेरे द्वार पे आ गए। कहां से आए, कहां लोट लगा रहे थे? ये मीरा कमा के लाई, प्रहलाद कमा के लाया, तुम कहां बैठे और कौन सा धंधा कर रहे थे? कि उनको दूध को धंधो थो, सोना चांदी को थो, कपड़ा को थो, अनाज को थो, ने हमारो कोयला को थो। तो ये कोयले का धंधा कुकर्म, और कुकर्म भले करो क्या बचाओगे, खाली दाग लगाओगे। यहां पर ऋषियों ने वह परंपरा लागू करी है कि लोगों को कहीं दाग नहीं लग जाए, आउट नहीं हो जाए, कहीं चौरासी में नहीं पड़ जाए। इसलिए देखो यहाँ कर्दम प्रजापति की यहाँ कितनी अच्छी मर्यादा है। अब आगे की कथा में कहा है यहाँ भी मनोस्तु शतरूपायां तिस्त्र कन्याश्च जग्गिरे आपूर्तिर्देवरूपिश्च प्रकृतिरिति विश्रुता। तीनों कुल देखो आप, तीनों कन्याओं का ज्ञान में, संस्कार में, सत्संग में, मर्यादा में कितनी शक्ति है। यहाँ हमने परंपरा बना रखी है, नई नवेली दुल्हन क्या कथा सुने, बेटी क्या कथा सुने, छोटे छोटा छोरा छोरी क्या भगवान में समझे, अभी से भक्ति इनसे कराओ, ज्ञान मार्ग पे इनको ले जाओ, कथा में इनको ले जाओ जिनको आप घर छोड़ करके आते हो, क्योंकि वह कथा सुनेंगे तो कथा पे चलेंगे। जिन लोगों का जीवन निकल गया उनको आपने कथा में जाकर के बिठाया तो वो चलेंगे कैसे? और यहाँ लोगों ने कह दिया ये बच्चा है, ये बहू है, ये भी क्या कथा सुने, तू घर रहना, ये तो बूढ़ा बूढ़ी का काम है। तो बूढ़ा बूढ़ी कथा में पहुंच गए, तो बूढ़ा बूढ़ी कथा में पहुंच जाएं और भजन करें और मृत्यु सुधार लें तो अच्छी बात है। बाकी और घरे जईने पके सुनियो कथा में असो तम कथा, तो भी के सुनो तम ने चला हम कथा में चलें तो हम कथा पे चलें। तुम कथा में तो हमको ले नहीं जाओगे, तुम घर रहो, तुम कथा पे कैसे चलेंगे? वही कथा पे चल सकते हैं जो शुरुआत में खाली पात्र है, बचपना है, तभी से उनमें ज्ञान डाल दो। दूसरी कैसे आएगी?
रहीम जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि तुम्हारी सभा भरी हुई है और फिर उसमें कोई आना चाहेगा, जगह नहीं तो कैसे आएगा, बाहर बैठ जाएगा। ऐसा कैसा तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति भर जाएगी, उसके बाद अज्ञान कैसे आएगा, क्योंकि जगह फूल है तो अज्ञान बाहर रहेगा। उसको प्रेम भक्ति सेवा से भर लो ना। यहां आकुति और रुचि, जहां यज्ञ और दक्षिणा, मूर्ति और भगवान का नर नारायण अवतार, ये क्या है? ये मर्यादित होने से ये बाप के घर बचपन से ज्ञान मिल गया था, संस्कार मिल गया था, पात्र अच्छा था। पात्र गंदा होने पर उसमें क्या डालोगे, और डालोगे भी तो खराब होगा। पात्र साफ है, उसी में अच्छाइयां डाल दी जाए, बच्चे बच्ची को कथा सुनाई जाए और बच्चा बच्ची को टीवी से बचाया जाए। समाचार सुनो, कोई अच्छे ज्ञान की बात, कोई प्रवचन, कोई अच्छा खेल देख सकते हो, पर जहां टीवी में गंदे चित्र आने लगे, गाने आने लगे, चित्रहार आने लगे, ऐसी कोई चीज हो तो आप तुरंत खटका बंद कर दो कि बेटा तुम्हारी आंख और मन पे गलत असर पड़ता, ये चीज अपने को नहीं देखना। ये आप कोशिश करो, कहो। और फिर यदि कोई उठा के ये कि आजकल का छोछरी तो माने ही नहीं, तो यदि आज नहीं मान रहे हैं आपकी, तो फिर कल कैसे मान लें? फिर आपने इनके ऊपर अपना भविष्य क्या टिकाया है? फिर आपके भविष्य का लक्ष्य क्या है? क्योंकि ये जैसा देखेंगे वैसा चलेंगे, और उसके जिम्मेदार ये सब माँ बाप है। ये कोई नहीं कह सकते कि युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, ये नहीं कह सकते कि आज की औलाद बिगड़ रही है। इनके माँ बाप बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि ये स्वयं रकम बेच करके, फसल बेच करके सबसे पहला काम करते हैं कि हमको टीवी लाना है, हमारी औलाद को दिखाना है, हमारी औलाद को बिगाड़ना है और हमारा बुढ़ापा बिगाड़ना है। कौन जिम्मेदार रहेगा? तुम भगवान के आगे रहोगे तो वो भी नहीं सुनेगा। भले ही जाना तुम रोज मंदिर कि बहू खराब है, ये मेरी छोरी ने, ये मेरे छोरे ने ये ऐसा नाम कमाया है, ये ऐसे खाने पीने लगे, ये ऐसी बात करें, हे भगवान मैं तो बहुत दुखी हूं, हे नाथ मेरी विनती सुनो, तो परमात्मा भी कहेगा कि अब मेरे आगे मत रहो, नहीं तो एक धक्को दूंगा ही। क्योंकि गंदे चित्र देख रहे हो, टीवी तुम लाए हो, पैसा तुम्हारे हाथ में था, छोरी के हाथ में था। तुम दूसरे विदेशी टीवियों के कनेक्शन घर में करवा रहे हो और उनमें गंदे ही गंदे चित्र दिन भर चलते रहते हैं, और वहां पर अपनी औलाद बैठी रहती है, अपनी बहुएं बैठी रहती है, तो उनकी मानसिकता बिगड़ेगी कि नहीं? और फिर जीवन बिगड़ेगा, रोओगे और फिर भगवान को परेशान करोगे मंदिर में जाके, अब तो मेरी विनती सुन। नहीं, कहां का खाकरा वाला हनुमान ने, हमने तो इनकी सुनी थी कि बहुत सिद्ध है, तो भी कहेगा कि खाकरा को घोटो है महाराज ने, और तो कहीं नहीं। आओ एडी मारा एडी नायड़ लेने तुमको सुख दूं मैं। सोच लो आप जितना सोच सको। आपसे पहले कह दिया कि अकल तो है नहीं हमारे में ज्यादा, इसलिए जो भी कुछ आएगा वो वहां से जाएगा, और आएगा इसलिए आएगा कि ये बिगाड़ रहे हो, औलाद बिगड़ रही है, जिंदगी बिगड़ रही है, और भगवान को परेशान कर रहे हो। और भगवान कह रहा है कि मेरी नारी सीता ने भी रो रो करके कहा था कि हाँ जगदेव सुनो रघुराया, यही अपराध विसार दाया। खूब चिल्ला चिल्ला करके रोई थी जानकी जी, जब हरण हुआ तब आंसू बहाए और गाय सर की दहाड़ मारी, लेकिन राम ने अपनी नारी की तरफ भी नहीं देखा। और राम को कहा गया लक्ष्मण के द्वारा, चराचर जीव रोया उस समय कि सीता कर बिलाप बड़ भारी, ने भय चराचर जीव दुखारी। और सबने राम से विनती कही कि तुम्हारी नारी रो रही है और गाय सरी की राम रही है, हरण हो रहा है, आप उसके ऊपर दृष्टि डालो। हे
है 1000 आंख वाले भगवान, तो अपनी नारी पे दया क्यों नहीं करता? लेकिन मेरी नारी से जाके कह देना हनुमान कि और माया का हिरण देख। तो सोच लो आप कहां के हनुमान के पास जाओगे और कहां के देवता के पास जाओगे। हमारी तो समझ से परे है कि कोई देवता आपकी विनती सुन ले, क्योंकि उसने अपनी नारी की विनती नहीं सुनी है तो आपकी अपनी क्या सुनेगा? कि मैं कथा कह रहा हूं, मैं उसके सामने बैठा हूं, मैं उसका पति हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं उसका सर्वस्व हूं, और वो मुझे छोड़कर के माया की हिरण को देखे और उस हिरण को पाने की इच्छा रखे, तो फिर कह देना कि हिरण देखो। सोना सोना चाहिए ना, सोना चांदी से ही तुम्हें मोह है ना, सुंदरता ही चाहिए नहीं, तो एक हिरण से क्या सीता? देख अब सुंदरता बताऊं, अब सोने की लंका ही भेज देता हूं तेरे को, देखो। इसलिए आपसे जो भी कहेंगे, भले गांव की भाषा में कह रहे हैं, भले अड़ंग बड़ंग कह रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उनमें से भी निकालना कहां सार है। उटपटांग जरूर लगेगा आपको कुछ क्षणों के लिए, लेकिन यदि विचार करोगे तो आप में श्रद्धा जगेगी भगवान के प्रति, और वास्तव में आपको अपने आप पे नफरत आएगी कि मैंने अपनी औलाद को बिगाड़ने का साधन अपने घर में बसा लिया, अब भगवान क्या करे। रोक नहीं सकते जिन्हें जन्म दिया है, आप उनको मर्यादा में रखो, रकील में रखो। वो कुछ भी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बालक है, कैसा बालक है? खाने पीने में लाड होना, पर जब चूने की लाइन को, इस मैदान को, इस ग्राउंड को बिगाड़े तो कह देना कि भैया ईश्वर का बनाया हुआ है, मैं इसको नहीं बिगड़ने दूंगा। बिगड़ने वालों को सुनो। जहां मर्यादा थोड़ी भी छोड़ी, लाइन से बाहर गए, उन लोगों की भी कथा सुन सकते हो। यहाँ श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, तुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धिर्मेधा, तितिक्षा च निमूर्ति धर्मस्य पत्न्यः। अब वो कह रहे हैं कि ये तेरा धर्म की धाराएं हुई है, और धर्म की मर्यादा में रही, मतलब धर्म की रही तो धर्म की धारा कहलाई। लेकिन इन दक्ष की 16 पुत्रियों में सबसे छोटी पुत्री सती जी कैलाश भवन भगवान शिव को ब्याही गई थी। वहां मर्यादा यहां उल्लंघन हुई कि प्रणाम करना, सेवा करना, समाज के अंदर मर्यादित रहना तो नहीं, सत्संग तो नहीं, और सुख की इच्छा करती थी। सुख का, मेल का। अब वह योगी आदमी भगवान शिव, अब यह भोगी जीव उनके चक्कर में पड़ गया, तो उनने कहा कि मैं तुम्हें ये संसार के सुख तो नहीं दे सकूंगा, हाँ चाहूं तो मैं दुनिया बना दूं, बहुत सुख दे दूं, पर मैं चाहता नहीं हूं। मेरे तो नित्य प्रति, यदि सती जी तुम मेरे घर में आई है तो राम नाम बोलो, मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो, मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो, मन हरे राम बोलो रे। बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे। तुम राम नाम बोलो, मन हरे राम बोलो रे।
भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे, बीत रहे दिन भजन बिना रे, राम नाम बोलो मन रे, राम बोलो रे, ये भव सागर को डगना रे, ये भव सागर को डगना रे, का बिना न उतर सको रे, नो का बिना न उतर सको रे, पर भजन करो तो या मौका मिले रे, हे भजन करो तो या मौका मिले रे, तुम राम नाम बोलो मन रे, राम बोलो रे, बोलिए। भजन बिना रे, ये बीत रहे दिन भजन बिना रे, किसी किसी के बीत गए, किसी किसी के बीत गए, और किसी किसी के बीत रहे, किसी किसी के बीत रहे, तो बीत रहे वो भजन करो रे, ये बीत रहे वो भजन करो रे, ये भजन बिना तो या जीना मना रे, ये भजन बिना तो या जी